बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तुम्हारी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, तुम हमारी पगड़ियां क्या उछालोगे। कप्तान की रहाई मेरा पहला मिशन है। DGISPR को खतरनाक तरीन चैलेंज। KPK के नो मुंतखब वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने असम्बली में पहले ही दिन पहली तबाहकुन तकरीर कर दी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ GHQ में खतरे की घंटियां बज चुकी। इस वक्त डेवलपमेंट्स तो और भी हैं, KPK से मुतल्लिका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिका, इमरान खान साहब से मुतल्लिका सबसे बढ़कर। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर GHQ में सुहेल आफरीदी नो मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का तज्जिया किया जा रहा है। देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की निस्बत सुहेल खान आफरीदी कैसे और किस तरह मुंतखब जो है वो एक मुंतखब नुमाइंदे के तौर पर, मुंतखब वज़ीर आला के तौर पर मुख्तलिफ CM KPK साबित होंगे। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहता है कि इतनी सफाइयाँ क्यों दे रहे हो, हमें असल में पता है तमाम तर मामलात का। और फिर ये कह रहे हैं कि मैं दहशतगर्दी में नहीं बल्कि अब के मैं इश्क़े इमरान में मारा जाऊंगा। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब आज से इमरान खान साहब की रहाई का मिशन शुरू कर दिया गया है। उनकी जो पूरी की पूरी तकरीर है, जिसका एनालिसिस इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ किया जा रहा है, मैं उसके कुछ नुकात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फिर आपको कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट की जानिब भी लेकर बढ़ेंगे कि उनका हलफ कब होगा, पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा है, गवर्नर KPK का मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मतबादल प्लान क्या है, क्या इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 वज़ीर आला हैं, क्या अली अमीन गंडापुर साहब के जो इख्तियारात थे वो सुहेल आफरीदी साहब ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इस तरफ जाने से पहले खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं की चलेगी, इसका ऐलान किया गया सुहेल आफरीदी की जानिब से। उन्होंने कहा कि मेरा लीडर जब तक ऑपरेशन के खिलाफ है, यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता। सूबे के 30वें मुंतखब वज़ीर आला ने अपने पहले खिताब में कहा कि मेरे पास खोने के लिए ना ही पैसा है ना ही कुर्सी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अगर इमरान खान की फैमिली के मशवरे के बगैर कहीं और मुंतकिल किया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बराए मेहरबानी आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नज़रसानी करें, जो भी पॉलिसी बनाएं इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यहाँ के अवाम और कबायली लोगों को एतमाद में लें, इंशाल्लाह मस्बत जवाब आएगा। उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत को बता दिया गया था कि एक दफ़ा आप फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ला रहे हैं, आप पख्तूनों के सर का सौदा कर रहे हैं। लोगों ने जब मुज़ाहमत शुरू की और जलसे जुलूस शुरू किए तो कुछ लोग भाग निकले, कुछ वहाँ रहे। जब हम सवाल करते हैं कि एक बार फिर दहशतगर्दी आ रही है तो उस वक्त आप कहते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। नो मुंतखब वज़ीर आला ने कहा कि जिस तरह हमारा लीडर मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारे होते हुए सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं, दुनिया डायलॉग की तरफ जा रही है। आपने कितने ऑपरेशन कर लिए, दहशतगर्दी फिर वापस आ गई, यानी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। तमाम फैसले जो हैं वो बंद कमरों में किए गए, अपनी ज़ात के लिए फैसले किए गए, ये इस मसले का हल नहीं है। सुहेल खान आफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी का हल ये है कि आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, अगर ऐसा है तो यहाँ की सूबाई हुकूमत, मुंतखब नुमाइंदों, लोकल गवर्नमेंट और कबायली अवाम को एतमाद में लेना होगा, उनसे पूछना होगा मसला कैसे हल किया जाए, उनकी राय के मुताबिक फैसले करेंगे तो मसला हल होगा। सुहेल आफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम इमरान खान से इश्क करते हैं। इससे पहले आपने वो लोग देखे होंगे जो सियासत करते थे, हम इश्क करते हैं। आपने जिस तरह कबालियों को इज्जत बख्शी और शऊर दिया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ इमरान खान का है और यहां पर सिर्फ इमरान खान की चलेगी। सुहेल खान आफरीदी ने कहा कि मेरा लीडर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान ही का लीडर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। वो जानते थे कि कबायली महरूमी का शिकार हैं। आज तमाम कबायली इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नए वज़ीर आला ने कहा कि मैं पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना,
कबायली इलाके तरक्की में पीछे रह गए हैं, इनमें एहसास महरूमी मौजूद था जो अब ख़त्म होने जा रहा है। कबायलियों का एहसास महरूमी दूर करने के लिए मुझे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया है। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो और शरीफ नहीं है। मेरा ताल्लुक कबायली इजला से है जहां के अवाम खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द सियासत में नहीं। मेरे इंतखाब पर कबायली इजला में खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे नाम के साथ आफरीदी होने की वजह से जब वज़ीर आला के लिए मेरा नाम सामने आया तो एक माइंड सेट ने मुखालफत की। उनका माइंड सेट यही है कि कबायली हमेशा मरने के लिए हैं, ये उनके हकूक़ और मादनियात पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। यही माइंड सेट 78 साल से हम पर हुकूमत कर रहा है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान शेर भी पढ़ा। वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटी तक फटी हुई है, हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। और ये खिताब उन्होंने उस वक्त किया जब वो मुंतखब हुए, उस वक्त किया जब उनके मुंतखब होने से सिर्फ 2-3 दिन पहले DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें बिलवास्ता इस बात का पैगाम दिया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया कि उनको वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, उनका रास्ता रोका जाएगा। ख्वाजा आसफ ने यही बात की, इरफान सदीकी ने यही बात की, अता तारड़ ने यही बात की, पूरी नून लीग ने यही बात की। पीपल्स पार्टी ने अमली तौर पर अभी तक वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अफगान मुहाजिरीन को संभाला, जगह दी और खाने पीने का इंतज़ाम किया। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे इसी तरह अवाम की भलाई के लिए काम करते हैं जैसे अली अमीन गंडापुर ने किए। सुहेल खान अफरीदी ने अपने खिताब में शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ को शहीद करार देते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अपने पहले ही खिताब में नए वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने बिजली की कमी और पानी के मसाइल के हल के लिए शमसी तवानाई के ज़रिए 1,20,000 घरों को बिजली फराहम करने का ऐलान किया और कहा कि अपने लोगों को रोज़गार देने के लिए बॉर्डर पर वाक़े मार्केटें खोलेंगे। उन्होंने दीगर मसाइल के हल के लिए भी ठोस पॉलिसियां बनाने के अज़म का इजहार किया और कहा कि हेल्थ कार्ड में मज़ीद बड़ी बीमारियों का इलाज भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो 3 माह तक मुकम्मल जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत उठाएगी। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत का ऐलान भी किया और कहा कि तालीम पर फोकस करेंगे। इंसाफ तालीम प्रोग्राम के तहत मुफ्त तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। स्कूलों से बाहर के बच्चों को वापस लाएंगे, शरअ ख़वानदगी को बेहतर बनाएंगे, अमन व अमान के लिए सरमायाकारी करेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदादे कार बढ़ाकर बदअमनी और दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। और जब उन्होंने जिक्र किया कानून नाफिज करने वाले इदारे, तो उनका इशारा उन सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ था जो सिविलियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, यानी कि पुलिस की जानिब और दीगर इदारों की जानिब। नए वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने सेहत के शोबे पर खसूसी तवज्जो देने और सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए नए मकामात खोलने, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का भी ऐलान किया। सुहेल आफरीदी जब हलफ उठाकर खिताब के लिए कायदे अवान की नशिस्त पर पहुंचे तो उनकी नशिस्त के ऊपर, उनके डायस के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर रखी हुई थी, जिसको देखकर और सुहेल खान आफरीदी को देखकर पूरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगे। अपने खिताब में नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने वाज़े किया कि मैं सरकारी गाड़ियों और मैं प्रोटोकॉल का शौकीन नहीं हूँ, जैसा था वैसा हूँ, वैसा ही रहूँगा। जिस दिन इमरान खान हदायत देंगे उसी दिन इस कुर्सी को लात मार कर छोड़ दूंगा। इंतहाई दबंग अंदाज में, इंतहाई पुरजोश, जोशीली और तबाहकुन तकरीर, जिसके अंदर हकायक थे, जिसके अंदर जज्बात थे, जिसके अंदर इमरान खान साहब का नज़रिया था, जिसके अंदर पाकिस्तानी अवाम के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण थी।
चुप साधे रहे तमाम के तमाम अपोजिशन अरकान जब दबंग अंदाज में सुहेल खान आफरीदी ने यह खिताब किया और उसके बाद फिर वाकआउट कर गए। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है वो वहाँ पर जनाब एक नए अज़म के साथ, एक नए वलवले के साथ इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। और सुहेल खान आफरीदी ने कहा कि याद रख लें, सुन लें, आज ही से पहले ही दिन मैं इमरान खान साहब की रहाई के मिशन का आगाज़ कर रहा हूँ। दूसरी जानिब उनके मुखालफीन ने, मखसूस हलकों ने, रवायती सियासी माफिया ने पहले ही दिन से, इसी वक्त से ही उनके खिलाफ साजिशें करने, उनके खिलाफ रोड़े अटकाने, उनके रास्ते में रोड़े अटकाने की तमाम तर जो इक़दामात हैं उनका आगाज़ कर दिया है। नून लीग के रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कैसेट बदल दिया है और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आइनी करार दे दिया है। दूसरी जानिब मामला चला गया था जनाब पेशावर हाई कोर्ट। उससे पहले अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़ों में जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि जनाब उनके दोनों दस्तखत जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। पहले वो कह रहे थे पहला इस्तीफ़ा मिला ही नहीं, अब मान गए हैं कि जनाब में मिल गया है और उन्हें 15 अक्टूबर को उन्होंने गवर्नर हाउस में तलब किया ताकि इस मामले को हल किया जाए। लेकिन उनकी कौन भला सुनेगा, कौन उनकी ये बात मानने को तैयार है। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब दीगर जो अपडेट्स हैं वो जनाब नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करने की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट KPK के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी को नामजद करने की दरख्वास्त पर कहा कि इस मामले में गवर्नर का जवाब लाजमी है, जिस पर उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नर को समरी भिजवाई जा चुकी है। स्पीकर KP असम्बली खुद मौजूद हैं और वो जनाब उन्होंने वो शेयर भी कर दी जो समरी भिजवाई गई है। और चीफ जस्टिस अतीक शाह ने कहा कि अगर जनाब इस दरख्वास्त पर बगैर गवर्नर के जवाब हमने फैसला कर दिया, बगैर गवर्नर के जवाब के, तो एक और पिटीशन आ जाएगी। इसलिए कल जनाब हम उन्हें बुला लेते हैं और उन्हें जनाब कल बुला लिया गया है गवर्नर को। और अदालत ने पूछा कि क्या स्पीकर और वज़ीर आला अदालत में मौजूद हैं, क्या स्पीकर या वज़ीर आला ने गवर्नर से बात की है इस मामले में। सलमान अकरम राजा ने कहा जी बिल्कुल हमने बात की है, समरी भी उन्हें भिजवा दी गई है, जो है वो भिजवा दी गई है। गवर्नर KPK ना इस्तीफ़ा मंजूर कर रहे हैं, ना ही पेशावर के अंदर मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस वक्त तक KPK बगैर वज़ीर आला के रहेगा। दरख्वास्त है अदालत आज या जब मुनासिब समझे हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 घंटों से KP में कोई हुकूमत नहीं है। जब वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया तो काबीना खुद बहुत तहलील हो गई है। सलमान अकरम राजा ने फिर अदालत से इस्तदा की कि इस मामले की समाअत कल पर रख ली जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि गवर्नर सेक्रेटरीट से कंफर्म कर लें कि क्या अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है या नहीं। इस बारे में कल अदालत को आगाह किया जाए। फिर जनाब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर यह जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी। तमाम आइनी कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल तौर पर पूरी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फैसल करीम कुंडी उनके इंतखाब को गैर आइनी करार दे रहे हैं। पता नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आइन और कानून को जो है वो कहाँ पर पढ़ती रही है। और सूरत हाल जनाब इस वक्त ये है कि अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फ्लोर पर खड़े होकर ख़ुद अपने इस्तीफ़े की तस्दीक की। इसके बावजूद जनाब इस किस्म की जो हैं वो हरकतें की जा रही हैं और इस किस्म की हरकतें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि रास्ता रोका जा सके। स्पीकर ऑफिस कंफर्म कर रहा है नौमुंतखब वज़ीर आला KP से हलफ लेने के लिए गवर्नर को समरी अरसाल कर दी गई है। ये समरी इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर भी। अज़मा बुखारी साहिबा बोली कि 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाई की वजह से अली अमीन गंडापुर वज़ारत आला से गए, उन्हें ज़रा लेट पता चला है। ये इमरान खान साहब का प्लान B था जो कि किसी को समझ नहीं आया। आपको याद होगा इस मजदूर साफ़ी ने उस दिन भी आपके सामने ये गोश गुजार किया था कि इमरान खान साहब की सियासत समझना इनके बस की बात नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब ने जब अलीमा खान साहबा के मुतल्लिक कहा कि उनके पीछे MI है, उनके पीछे मिलिट्री इंटेलिजेंस है, तो जहाँ सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उठ रहे थे वहाँ सवालात किसी दूसरी जगह उठ गए और यही इमरान खान साहब चाह रहे थे। उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर मौजूद बेचैनी, मखसूस हलकों की सफ़ों के अंदर बेचैनी आप बड़े वाज़ेह अंदाज में देख रहे हैं। और अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि 2 ख़वातीन से लड़ाई हुई, कहाँ पर ये कभी कहा करती थी कि अलीमा खान और बुशरा बीबी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं और आज उन्हें यह मानना पड़ा कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने के मामले पर अलीमा खान और बुशरा बीबी एक पेज पर थी। इनके बस में नहीं इमरान खान साहब की सियासत को
समझना। और सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि अफगान पॉलिसी पर आपको नज़रसानी करना होगी, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम और उनके नुमाइंदों से पूछना होगा। बड़ा वाज़े और साफ उन्होंने पैगाम दिया कि जनाब एक अदना वर्कर जिसका ना भाई ना बाप ना ही चचा सियासत में है, आपने उसे वज़ीर आला के ओहदे के लिए मुंतखब किया है, और मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर पख्तून हूँ, और उसके बाद फिर कबायली हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।